ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे ज्ञान सवेरा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी कब है, सूर्योदय का समय कब है, पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा में गणेश जी को कौन सी 3 चीज़ें चढ़ानी चाहिए, साथ में व्रत कथा भी सुनिए। हर माह के दोनों पक्षों की चतुर्थी तिथि गणेश जी को समर्पित है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने पर सभी संकट दूर होते हैं। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी विनायक चतुर्थी कही जाती है। इस साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी 3 जुलाई रविवार के दिन पड़ रही है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्र दर्शन शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए दोपहर के समय गणेश जी की पूजा की जाती है। ज्योतिष अनुसार इस साल विनायक चतुर्थी रवि सिद्धि योग में मनाई जाएगी। आज हम आपको आषाढ़ शुक्ल विनायक चतुर्थी व्रत तिथि, पूजा मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा और इस दिन पूजा में गणेश जी को चढ़ाई जाने वाली चीज़ों के बारे में बताएंगे। शुभ मुहूर्त। साल 2022 में आषाढ़ शुक्ल विनायक चतुर्थी का व्रत 3 जुलाई रविवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 2 जुलाई सायंकाल 3:16 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 3 जुलाई सायंकाल 5:06 पर। मध्याह्न पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 3 जुलाई प्रातःकाल 11:06 से दोपहर 1:37 तक। वर्जित चंद्र दर्शन का समय 3 जुलाई प्रातःकाल 9:09 से रात्रि 10:31। रवि योग होगा सुबह 5:28 से सुबह 6:30 तक। सिद्धि योग होगा दोपहर 12:07 से लेकर पूरी रात। पूजा विधि। मान्यता है कि गणेश विनायक चतुर्थी की पूजा दोपहर के समय करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन चंद्रमा के दर्शन अशुभ माने गए हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा के शुभ मुहूर्त में पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र कर लें। अब गणेश जी की प्रतिमा पूजा स्थल पर स्थापित कर उन्हें तिलक करें। पूजा में भगवान गणेश जी को पीले फूलों की माला, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, पान, सुपारी और उनका प्रिय दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद उन्हें लड्डुओं और मोदकों का भोग लगाकर आरती करें और अंत में व्रत कथा पढ़कर आरती करें। शास्त्रों में गणेश जी की पूजा के कुछ जरूरी नियम भी हैं, जिनका पालन कर गणेश जी की पूजा, व्रत आदि से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का व्रत व पूजन कर व्रत का पारण करना चाहिए। मान्यता है कि भगवान गणेश को उनकी पूजा में तुलसी दल नहीं चढ़ाने चाहिए। शास्त्रों की माने तो विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करना वर्जित माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पीठ के दर्शन भी नहीं करने चाहिए। विनायक चतुर्थी की व्रत कथा। पौराणिक कथा अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे पर बैठे थे। वहां पर माता ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने के लिए कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन हार जीत का फैसला कौन करेगा, इसका सवाल उठा। तब भगवान शिव ने कुछ तिनके इकट्ठे किए और उनका एक पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि हम चौपट खेलना चाहते हैं और हमारी हार जीत का फैसला तुम करो। स्योंग से ये खेल माता पार्वती ने जीता। खेल समाप्त होने के बाद भूलवश उसने भगवान शिव को विजयी बता दिया। माता पार्वती क्रोधित हो गई और बालक को श्राप दे दिया। बालक ने उनसे माफ़ी मांगी। इस पर माता ने उनसे कहा कि इस स्थान पर गणेश पूजन के लिए कुछ नाग कन्याएं आएंगी। तुम उनसे गणेश पूजन की विधि पूछकर व्रत करना, इससे तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। बालक ने गणेश व्रत की विधि पूछकर व्रत किया। बालक की श्रद्धा से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। बालक ने उनसे कहा कि मेरे पैरों को ठीक कर दें, जिससे मैं अपने माता पिता से मिलने जा पाऊँ। श्री गणेश जी से वरदान पाकर बालक ठीक हो गया और माता पिता से मिलने कैलाश पहुंचा। वहां पर उसने भगवान शिव को पूरी कथा सुनाई। चौपड़ के खेल के दिन से माता पार्वती शिवजी से नाराज हो गई थी। ये कथा जब भगवान शिव ने माता पार्वती को बताई तो उन्हें भी अपने पुत्र से मिलने की इच्छा हुई। भगवान शिव ने भी बताया कि बालक ने 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया।
इस बात से प्रभावित होने के बाद माता पार्वती वापस कैलाश आ गई। वहाँ भगवान शिव ने उन्हें गणेश के व्रत की विधि बताई। माता ने भी 21 दिनों तक विधि पूर्वक श्री गणेश का व्रत किया। व्रत के प्रभाव के कारण 21वें दिन उनके पुत्र माता पार्वती के पास आ गए। इसी कारण से इस व्रत को स्त्रियों के लिए विशेष रूप से मंगलकारी माना जाता है। जो भी भक्त इस कथा को पढ़ता व सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।